सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। रक्षाबंधन से पहले मिल सकता है महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डीए एरियर के बाद रक्षाबंधन से पहले महंगाई भत्ते में भी 4% बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से 4% डीए बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% है, वहीं केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 50% है। इधर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी 50% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। एमपी में स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी, जारी किया आदेश। पहली से 12वीं तक की पढ़ाई बंद। एमपी में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर हैं। बांध लबालब हो चुके हैं, जिनके गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। जोरदार बरसात और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश के दमोह में तो स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। यहाँ पहली से 12वीं तक की पढ़ाई बंद रहेगी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था, अब आधार के जरिए लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब आधार नंबर के आधार पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। ऐसा केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। यह बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में भी सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी। यह व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी विभागों के प्रत्येक कार्यालय में लागू करने की योजना है। इससे सरकारी विभागों के कर्मचारियों के देर से कार्यालय आने और गायब हो जाने की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। इंदौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी को फ्री लाइब्रेरी। शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भंवरकुआं क्षेत्र में जल्द सुविधा युक्त लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाइब्रेरी संचालन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से संचालित होने वाली इस लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की उपयोगी किताबें, नोट्स व पठन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। रेलवे की लॉन्ड्री में लगेंगे एआई कैमरे, फटे और गंदे चादरों की करेगा पहचान। पश्चिम मध्य रेलवे अपनी लॉन्ड्री में जल्द ही एआई तकनीक वाले कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। इस तकनीक से रेल के एसी कोच में यात्रा करने वाले लोगों को दिए जाने वाले चादर, कंबल और कटे कटे कपड़ों को लेकर आने वाली शिकायत पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। लॉन्ड्री में लगाए जाने वाले एआई तकनीक से लैस कैमरे गंदे व फटे चादरों, कंबलों की पहचान कर उन्हें स्वतः ही हटा देगा। एआई के उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे से एक एक बेडरोल का विस्तृत चित्र लिया जाएगा और गंदे व फटे बेडरोल उसके सामने आते ही वह उस पर निशान छोड़ देगा। लोकपथ ऐप पर 1609 में से 1846 शिकायतों का निराकरण। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सोमवार को मंत्रालय में लोकपथ ऐप का रिव्यू किया और शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कई कार्यपालन यंत्रियों से फोन पर चर्चा की और अत्यधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि लोकपथ ऐप में प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकपथ ऐप में अब तक 1846 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश में बनेंगे आदर्श विधानसभा क्षेत्र, सरकार ने विधायकों से मांगा विजन पेपर। मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को सरकार आगामी 4 वर्ष में आदर्श बनाएगी। स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र समेत सभी सुविधाएं होंगी। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। रोजगार के लिए मेलों का आयोजन होगा तो खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ गोवंश के संरक्षण और पर्यटन की गतिविधियों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों से विधानसभा क्षेत्र के विकास संबंधी दृष्टि पत्र मांगा है। सीएम मोहन ने विधायकों को दे दिया बड़ा आदेश। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बीजेपी विधायकों को बड़ा निर्देश दिया है। अब विधायकों को 2 दिन राजधानी भोपाल में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले मंत्रियों को निर्देश दिए गए थे, अब विधायकों को ये नया निर्देश दिया गया है। सोमवार और मंगलवार को सभी विधायक अब भोपाल में रहेंगे। इस मुलाकात के दौरान विकास कार्यों पर चर्चा कर काम में तेजी लाई जाएगी। एमपी में 33 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी। सीएम बेंगलुरु में उद्योगपतियों को निवेश के लिए करेंगे प्रेरित। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा के 33 ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी की जा रही है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय प्रवास पर बेंगलुरु जाने वाले हैं, जहां वे 8 अगस्त को इंटरेक्टिव सेशन में प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा पर उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित कर निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गौरतलब है कि इस मिनरल ऑप्शन के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की भरपूर संभावनाएं हैं।
इंदौर में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, नगर निगम मुख्यालय में होगा विरोध। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में आज 6 अगस्त को नगर निगम मुख्यालय इंदौर में जंगी प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। यह प्रदर्शन नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार और घोटालों के विरोध में किया जाएगा। कांग्रेस नेता अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, सत्यनारायण पटेल भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन आज 6 अगस्त को सुबह 10 बजे नगर निगम मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज के दावे पर भड़के दिग्विजय सिंह। कांग्रेस ने राज्यसभा में किसानों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कभी भी कांग्रेस की प्राथमिकता पर नहीं रही। वहीं अब कांग्रेस ने इसका पलटवार किया है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि मोदी सरकार का किसान विरोधी चरित्र फिर से उजागर हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। एमपी के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 70,000 सीटों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से प्रदेश के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 20 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए 70,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया कराई जा रही है। इनमें जेईई मेंस की मेरिट के अनुसार 5 अगस्त को सीटें आवंटित की जाएंगी। वहीं 12वीं के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। इनकी सीटें 28 अगस्त को आवंटित की जाएंगी। कांग्रेस ने की सरकार को प्रदेश भर में घेरने की तैयारी, महीने में 4 बड़े प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपी सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति तैयार की है। इसे लेकर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए जाएंगे। अगस्त माह में ही कर बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी है। खास बातें यहाँ है कि इन प्रदर्शनों में प्रदेश के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस का यह प्रदर्शन प्रदेश के 4 अलग अलग संभागों में होगा। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि 1942 की अगस्त क्रांति की तर्ज पर कांग्रेस यह आंदोलन करेगी। दरअसल कांग्रेस का सियासत के बड़े पावर सेंटर्स में यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश में बिना डॉक्टर के हैं 600 से ज्यादा आयुर्वेद डिस्पेंसरी। मध्य प्रदेश सरकार एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, पर आयुर्वेद अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं कर पा रही है। हालात यह है कि प्रदेश में आयुर्वेद के 1800 औषधालयों में से 600 से अधिक बिना डॉक्टरों के हैं। इन पदों को भरने के लिए पिछले वर्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 698 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया गया है, पर मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाई है। दुग्ध उत्पादक किसानों को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सरकार अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव ला सकती है। प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। इसका फायदा सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े किसानों को मिलेगा।